हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। पता नहीं ये क्या है, मिठाई का डब्बा ऐसे क्यों है? क्या हुआ प्राचित, क्या चाहिए आपको? मुझे पेपर में पेंटिंग करना है। और मेरे पतिदेव यहाँ पे, मेरे को नेल्स कट करना है यार। आज तो कर भी नहीं पाएंगे, कल करेंगे। पापा और आज है थर्सडे, तो बाल धो के क्या, वैसे तो साबुन वाबुन लगा के ही नहीं नहाते हैं, नॉर्मल नहा लेते हैं। लेकिन मेरा सनस्क्रीन वापस से आ गया है, तो अभी सनस्क्रीन लगा लिया है मस्त। अभी बनाएंगे कढ़ी और चावल। लड्डू। और चलिए व्लॉग को लेके चलते हैं आगे। कल मैं आई थी लाइव। लाइव आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि लाइव में जो लोग मेरे से जुड़े और जिन लोगों ने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया, इतना ज़्यादा मेरे बारे में बोला कि मेरे बारे में क्या, मेरी जो एनर्जी लो थी उसको अप किया, तो थैंक यू उसके लिए। और रही बात बहुत सारे लोगों का मतलब कमेंट है किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन मैं अभी उसको इग्नोर ही करूँगी कि थोड़ा जिनको ज़्यादा शुभचिंतक है, जो मेरे से थोड़ा सा मेरे से दूर रहे, जो कम शुभचिंतक हैं वही मेरे करीब रहे, तो वही ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं ऐसे बोल रही हूँ तो आद्या भी मेरे को सुन रही है, छोटू भी मेरे को सुन रहा है और लड्डू भी मेरे को सुन रहा है। लड्डू नहीं सुन रहा है, लड्डू प्ले कर रहा है अपना। तो आज व्लॉग्स बच्चों को इंक्लूड करके ही बनाएंगे। कुछ कुछ तो वैसे तो अकेले अकेले रहते हैं तो आप लोग भी बोर हो जाते हो, लेकिन आज करेंगे अच्छी चीज़। चलिए अभी आद्या को थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं, तैयार व्यार कर लेंगे, लेकिन पहले खाना बना ले रहे हैं और तब जा कर के खाना बना ले रहे हैं। एज इन चावल बैठा दे रहे हैं, कढ़ी तो तुरंत का तुरंत बनता है, तो दूध बॉईल करते हैं ताकि ये लोग खा भी ले। जब तक मालिश करूँगी खाना भी खा लेगी। तो चलिए फटाफट से, मैंने कल साड़ी निकाला था अपने छोटू चैनल के लिए, मतलब कि जो मेरा न्यू चैनल है उसके लिए, और वीडियो अपलोड कर दिया। बट 4 साड़ियाँ निकाली थी, दिखा 2 ही पाई थी, आद्या आ गई थी तो फिर ज़्यादा देर का नहीं दिखा पाई थी। लेकिन होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत सारा प्यार दिए आप लोग उस चैनल को। थैंक यू सो मच। इतनी जल्दी उस चैनल को आप लोगों ने मैं 1000 का ही टारगेट कर रही थी, बट अब 3000 होने वाले हैं मेरे सब्सक्राइबर्स। और मंदिर ना हम लोग दरवाज़ा बंद करना पड़ता है, क्योंकि आद्या जी जो है ना वो खोल देती है। तो पहले भगवान जी के दर्शन करा देते हैं। फाइनली पूजा वगैरह, माथा वगैरह टेक लिया था, पूजा मेरे पतिदेव ने कर लिया था, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। कुकर ये वाला, कोई किसी ने मुझे पूछा था कि ये रेड वाला कुकर कहाँ से लिया, तो ये फ्लिपकार्ट से लिया हुआ था। मेरी शादी के पहले मेरे पतिदेव ने ले लिया था, मतलब शादी के टाइम पे ही ले लिया था। जब मैं आई तो मैंने सारा अनपैक किया था। और यहाँ मैं चावल बनाने के लिए निकाल रही थी इस कुकर में। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मतलब ऐसे डबले में बनाती हूँ, कभी कभी कुकर में भी बना देती हूँ। जब मेरे पास टाइम की कमी रहती है तो कुकर में बनाती हूँ, अदरवाइज़ डबले में बनाने पे ना माड़ निकाल पाते हैं। पीछे से आद्या की वॉइस आ रही है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप लोग। यहाँ मैं एक उसमें, तो यहाँ पे मैं वॉश कर रही थी, और हमारे यहाँ पे हार्डनेस इतना ज़्यादा है ना पानी का कि हम लोग जो है वो कैन वाला पानी ले रहे हैं। अभी आरओ अब ना खोल के निकाल के रख दिया है, आरओ का ही वो फ़िल्टर वहाँ पे दिख रहा है आपको, लेकिन यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज आरओ ही ख़राब हो जा रहा है। अब हमें ना पूरा हार्डनेस के लिए ही फ़िल्टर एक लगवाना है, जो कि मतलब छत पे लगेगा, थोड़ा बड़ा होता है वो साइज़ में। तो यहाँ मैं चावल को वॉश कर रही थी, कुकर में ही वॉश कर रही थी। अगर ऐसे बनाते हैं ना उबाल करके तो पहले वॉश करके अलग रख लेते हैं, कई बार पानी। उसके साथ एक चीज़ शेयर कर दूँ कि अभी हम लोग आज कुछ ज़्यादा ही लेट सो के उठे, मतलब कि आराम से अपना उठे हैं। उठते उठते मेरे को थोड़ा टाइम हो गया था, और तब तक हमारी जो दीदी हैं, मेड दीदी, वो सारा बर्तन वर्तन धुल दी हैं और झाड़ू वगैरह सब कुछ करके चली गई हैं। और क्योंकि आप लोग उनको देखते नहीं हो तो आपको लगता है मेरे घर में कोई मेड नहीं है। मेरे घर में ऑलरेडी एक दीदी आती हैं जो कि हाउस हेल्पर है मेरी, और वो सुबह में आके बर्तन वर्तन कर देती हैं, बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ कर देती हैं। और तो जैसा कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है कि मेरा जो भी हेल्प है वो सब छोटू करता है, यहाँ पे मैंने छोटू को वो रखा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटू बस मम्मी के साथ आया था क्योंकि वो ट्रेन से आ रही थी मम्मी, और मेरा जस्ट अभी ऑपरेशन हुआ था, तो मेरे को था कि कोई अगर होता, मैं पहले बैंगलोर में ही ढूंढ रही थी बट मुझे कोई नहीं मिल रहा था हेल्प के लिए, तो ये हुआ कि अभी 1-2 महीने के लिए छोटू जाएगा। हालांकि मैं बता दूं कि छोटू
पहले से ही नहीं पढ़ाई किया है, तो अभी मैं उसको कितना डांट डांट के बोलती हूँ कि थोड़ा पढ़ लो, तो जा कर के वो थोड़ा बहुत पढ़ाई अपना कर रहा है। और लड्डू को जब भी बैठाते हैं तो छोटू को भी थोड़ा बहुत बैठा के पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बेसिक एजुकेशन सबको होनी चाहिए। और छोटू की एज के अकॉर्डिंगली छोटू खुद बोल रहा था कि मुझे अपना नीचे क्लास में बैठने में थोड़ा शर्म लगता है, क्योंकि उसकी एज ऑलमोस्ट 15 प्लस है। तो मतलब 15-16 के करीब है, जितना मैंने उससे पूछा, जितना उसने मेरे को बताया और जितना मैं जानती हूँ उस अकॉर्डिंगली। तो मुझे ऐसा, वो उसको भी ऐसा लगता है कि दीदी अब मैं 1-2 में बैठूँ या 3-4 में, तो मुझे थोड़ा कम लगता है। मेरे साथ वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अभी 10th में हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही बैठ करके जितना पढ़ा पाए उतना पढ़ा ले। और ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ हेल्प के लिए रखा है। मेरे घर मेड ऑलरेडी पिछले साल से है, मैंने लगाया हुआ था, क्योंकि एक घर अकेले संभालना मेरे से नहीं हो पाएगा कि पूरे घर में झाड़ू पोछा मैं सब कुछ खुद ही करती थी। तो मैंने अपने हेल्प के लिए रख लिया था, क्योंकि बेबी के साथ साथ नहीं हो पा रहा था, दोनों के साथ साथ। और 7 बजे के करीब मुझे लड्डू को स्कूल भेजना होता है, तो उस टाइम तक पॉसिबल नहीं। आराम से बोला, आराम। अब अच्छा बोलो। मेरे पॉकेट से मिला है 500 रुपीज़, जो कि धुला हुआ था। मुझे लगा 2 नंबर का नोट है क्या। फिर मैं इसको आयरन करके अपने पास रखा हूँ। पूछ रहा हूँ मैं लड्डू की मम्मी से कि लड्डू की मम्मी ऐसे वो प्रैंक कर रहे हैं कि ये किसका पैसा है, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या है। वो बोल रही मेरा पैसा है या किसी और का है। जाओ छोटू बोलो। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं रेडी होके क्यों नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही रेडी होती हूँ ना, मेरा ये जो बिंदी, एक तो बिंदी मेरा टिकता ही नहीं है कभी। रीज़न है ये मेरी सुपुत्री, इनको बिंदी से इतना प्यार है कि ये फटाफट से रिमूव करती है। कहाँ काली, बोल दो काली माँ महाकाली। तो ये जब तक का इनका ध्यान भटका रहता है तब तक मेरे माथे पे बिंदी दिख जाएगा, वरना नहीं दिखेगा आप लोगों में किसी को भी बिंदी। और अभी अभी पतिदेव का कॉल आया कि वो भी आएंगे ऑफिस से जल्दी ही, तो देखते हैं जल्दी से खाना पीना जो भी है वो यहीं खाएंगे। तो अभी मैं जाती हूँ किचन में वापस से, क्योंकि मेरा इधर का काम हो गया। जब तक खाना चढ़ाना था, चावल मैंने बना दिया था, तो फिर इधर मालिश वालिश सब कुछ कर लिया था। और अभी फटाफट से करी बरी बनाएंगे, करी बनाएंगे या करी बरी बनाएंगे। बाबू 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 पूछिए दे मम्मा को। ये गाना देखती है ना तो चिपक जाती है, वैसे ही चिपकी हुई है ये, है ना आदू। हम दिख रहे हैं कि नहीं आद्या, दिख रहे हैं। काली महाकाली, काली महाकाली, काली महाकाली, काली महाकाली। लो ये लो तुम ऐसे कर लो। काली महाकाली, काली महाकाली कर दो, तुम भी कर दो। काली महाकाली, काली महाकाली। डर डर गाइस। चलिए गाइस, व्लॉग को बढ़ाते हैं आगे, हम जाते हैं किचन में और व्लॉग करेंगे आगे कंटिन्यू। हाँ बेटा, हाँ बेटा, यहाँ हम बना रहे हैं पकौड़े के लिए। करी बरी बनेगा आज, क्योंकि थर्सडे है और पकौड़े थोड़ा टाइट ही होता है, तो इसलिए गीला हो गया तो थोड़ा सा। तो ये पकौड़ा एकदम बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद से बेसन का ही कड़ी बन जाएगा। आज बेसन खाना चाहिए, आज बोलते हैं कि मतलब केला नहीं खाना चाहिए, बाकी ऐसे पकौड़े वगैरह खा सकते हैं, पीला चीज़ खाना चाहिए। बेसन स्पेशली बोलते हैं, चाहे आप छनौरी के रूप में खाओ कड़ी। इसमें मैंने डाल दिया नमक, हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर, अजवाइन। बाबू आद्या बैड हैबिट। तो अब काली महाकाली। आद्या बेचारी टीवी बंद करके आ गई है और स्पीकर अब दिखा रही है। आद्या का नाम ले लिया ना तो समझ गई कि मेरे बारे में कुछ बात बता। क्या हुआ?
तो गाइस रहने देते इस व्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर एंड मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। बाय बाय। और अब यहाँ का व्लॉग आएगा मोस्ट प्रोबेबली रात में, या फिर यहाँ से जो भी व्लॉग होगा वो कल आएगा। तो आज के व्लॉग में रहने देते यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टिल देन टेक केयर।